हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपको डिजाइन ऑफ स्टील का रिविट कनेक्शन का आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसमें आज आपके लिए जोड़ परिभाषाएं आपका टॉपिक रहेगा। जोड़ परिभाषाएं टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीटीयूपी के पैटर्न से। कभी कभी इसमें से 2 या 3 परिभाषा 5 नंबर में उठा ली जाती है। सबसे पहले हम इस टॉपिक में आपको आज बताएंगे कि रिविट का सामान्य या अंकुलित व्यास क्या होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल डायमीटर ऑफ रिविट। रिविट क्या होता है? जब आप कनेक्शन करने से पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका रिविट होता है, आपका रिविट कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके ऊपर के सिरे को शीर्ष बोलते हैं और नीचे के इसको शंक बोलते हैं। तो जब तक आप इसको नहीं यूज करने के, तब तक इस ठंडी अवस्था में इसको बोलते हैं हम रिविट का सामान्य व्यास या अंकुलित व्यास। क्या लिखा हुआ है? यह जोड़ में लगने से पूर्व, जोड़ में लगने से पहले ठंडी अवस्था में रिविट का व्यास है, जब तक आपने इसको नहीं यूज किया किसी भी रिविट कनेक्शन में। जो आपके पास रिविट है वो आपका क्या है? सामान्य व्यास है। आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? रिविट का सकल व्यास। सकल व्यास क्या होता है? देखो, आपको कहीं कोई आपको होल दिया गया, या आपको कोई होल दिया गया है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये आपको कोई होल दिया गया। अब आप इस होल में किसी रिविट को लगाएंगे। जब आप इस होल में इस रिविट को लगाएंगे और फिर चोट मारेंगे, चोट मारने से क्या होगा? इस रिविट का व्यास बढ़ जाएगा। बढ़ने का कारण क्या है? ये जो होल है आपका, ये इस रिविट के व्यास से इस होल का व्यास माइनर सा अधिक होता है, जिसके कारण ये इसमें ईजिली आ जाता है और चोट मारने के बाद ये एक गर्म अवस्था हो जाती है चोट मारने से, और ये इसमें कंप्लीटली अच्छे से फिल हो जाता है, जिससे आप इसे ईजिली नहीं खोल सकते। क्लियर है? तो हम बताएंगे आपको रिविट का सकल व्यास क्या होता है। यह जोड़ में लगे रिविट का व्यास होता है। मान लो ये आपका होल था, इस होल में आपने रिविट को लगाया, फिर चोट लगाई। चोट लगाने से क्या होगा? इस रिविट का व्यास हल्का सा माइनर सा बढ़ जाएगा, जिस कारण इस होल में यह रिविट फिट हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं गेज रेखा अथवा रिविट रेखा। गेज रेखा या रिविट रेखा क्या होता है? प्रतिबल की दिशा के समांतर रेखा जिस पर रिवेट लगाए जाते हैं, गेज रेखा अथवा रिविट रेखा कहलाता है। कैसे? ये भी देख लो आप। अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। अगले टॉपिक में पूरा हम डायग्राम ले लेंगे। मान लीजिए आपके रिविट है, यहाँ पर आपका ये स्ट्रेस है। देखो, इस स्ट्रेस के समांतर प्रतिबल की दिशा, समांतर रेखा, प्रतिबल की दिशा ये हो गई, समांतर रेखा आपकी ये हो गई, जिस पर रिवेट लगाए जाते हैं। रिवेट इस पर लगाए जाते हैं, ये क्या होती है? हमारी गेज रेखा अथवा रिविट रेखा। गेज दूरी क्या होती है? गेज दूरी आपको बता दूं, यह दो निकटतम गेज रेखाओं के बीच लंबवत दूरी होती है। कौन सी? ये वाली, ये होती है आपकी गेज दूरी। आगे चलते हैं। किनारा दूरी क्या होती है? रिविट जोड़ में प्लेट के किनारे से, ये आपकी एक प्लेट है, इस प्लेट के किनारे से रिविट के केंद्र तक, और यहाँ पर प्लेट के किनारे से दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं? किनारा दूरी। रिविट जोड़ में प्लेट जोड़ के किनारे से, प्लेट जोड़ के किनारे से, किनारे से स्टार्टिंग है ना, किनारे से निकटतम रिवेट छिद्र के, इसके निकटतम यही है, या ये भी ले सकते थे या ये भी ले सकते थे, हमने ये लिया निकटतम, कोई दिक्कत नहीं है। निकटतम रिवेट छिद्र, प्लेट के अंदर जो भी निकटतम रिविट होगा, चाहे वो प्लेट के अंदर वो रिविट कहीं पर भी है, जिगजैग में है या चेन पैटर्न में है, हमको उसमें किनारा दूरी बतानी है। क्लियर है?
तो किनारा दूरी क्या होगी, एक तो प्लेट का किनारा हो गया और जो निकटतम उसमें रिविट होगा उसके केंद्रक के बीच की जो लंबवत दूरी होगी, किनारा दूरी से और रिविट के केंद्र के बीच की जो लंबवत दूरी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, किनारा दूरी। रिविट जोड़ में प्लेट के किनारे से निकटतम रिवेट छिद्र के केंद्र के बीच लंबवत दूरी को किनारा दूरी कहते हैं। एज डिस्टेंस ई से दिखा सकते हैं इसे। आगे की परिभाषाएं, दो परिभाषाएं आपकी और बचती है। इससे अगली जो है आपकी वो पिच बता देते हैं आपको कि पिच क्या होती है, और ये वाला डायग्राम आपको और अच्छे से बता देते हैं। क्लियर है? तो बच्चों आगे की परिभाषा बचती है हमारी पिच या अंतराल। पिच या अंतराल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब किसी गेज रेखा पर दो रिविट के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच। किसी रिविट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिविटों के मध्य, ये आपकी एक रिविट रेखा है, इस रिविट रेखा पर ये आपके दो रिविट है, दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी, केंद्र से केंद्र दूरी को पिच कहा जाता है। यह दूरी अवयव में उत्पन्न, ये जो दूरी है अवयव होता है आपका मेंबर में उत्पन्न प्रतिबल की दिशा के समांतर ली जाती है। इस प्रतिबल की दिशा के समांतर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है इसलिए एक दूसरे के समांतर ली जाती है। पिच आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गेज दूरी आपकी इम्पोर्टेंट है। गेज दूरी आपको इससे पहले बताया था। गेज रेखा क्या या रिविट रेखा क्या होती है ये भी आपको बता दिया है। आपको न्यूमेरिकल में जी को और पी को, इन दोनों को यूज करना है। आपका टेंशन मेंबर हो या कॉलम मेंबर हो, इन दोनों में, या कंपैरिजन मेंबर हो, इनमें जब आप डिजाइन करेंगे पिच का और गेज दूरी का सबसे अधिक यूज होगा। इसलिए आपको जो आगे का चैप्टर है बड़े ध्यान से पढ़ना है, बड़े ध्यान से समझना है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक में रिविट की सामर्थ्य पढ़ेंगे हम। रिविट की सामर्थ्य क्या होती है और रिविट कौन कौन सी सामर्थ्यों में फेल होता है। ठीक है, 3 स्ट्रेंथ निकालेंगे हम, कौन कौन सी, पीएस, पीबी, पीटी और ठोस प्लेट की सामर्थ्य। इन तीनों सामर्थ्यों को, चारों सामर्थ्यों को हमें निकालना है। ये 3 आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सामर्थ्य का जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम एफिशिएंसी निकालने के लिए। चलिए अगले टॉपिक में हम इन्हीं स्ट्रेंथ को डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिविट जोड़ की विफलता। रिविट जोड़ की विफलता 3 प्रकार से होती है, मैंने आपको बताया था। एक तो हमारा रिविट तनन में विफल होगा, दूसरा हमारा कर्तन में विफल होगा और तीसरा हमारा धारण में विफल होगा। कैसे? कर्तन में कैसे विफल होगा या तनन में कैसे विफल होगा, धारण में कैसे विफल होगा, ये आपको बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हम तनन विफलता की। तनन विफलता में हमने क्या किया, 2 प्लेटें ली और ये जोड़ कैसा है, लैप जोड़ है। कारण प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है ऐसे, फिर इसमें एक रिविट लगा रखा है। देखो एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, दोनों प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख के बीच में रिविट लगा दिया है। ये क्या हो गया आपका लैप जोड़, एक रिविट लगाया। फिर हमने एक प्लेट ये, एक उसके ऊपर रखी है, बीच में रिविट लगा रखा है, इसको हमने ऐसे दिखाया है। अब हम क्या करते हैं, इस जोड़ का जो हमने डायग्राम बनाया है, इन दोनों को, जो ये रिविट है इसका हमने ये अलग डायग्राम बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि जब हम इस पर बल लगाएंगे, बल लगाने से क्या होगा, इसमें जो तनन बल लगेगा वो तनन प्रतिबल उत्पन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम इसको खींचेंगे, खींचने से क्या होगा, इसकी जो सीमा है तब तक तो ये उसको तनन बल को सहन करेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये तनन बल को सहन नहीं कर पाने का। तो उसे सहन कौन कर रहा है, हमारा
तनन प्रतिबल, जब तनन प्रतिबल का मान अधिक हो जाता है तब ये इस पिच में फेल हो जाता है। तो इसका सूत्र क्या बनता है, हमारा फॉर्मूला बनता है PT बराबर P माइनस DH इंटू T इंटू FT। FT क्या है यहाँ पर, यह आपका टेंसाइल स्ट्रेस है, तनन प्रतिबल है। T आपकी प्लेट की मोटाई है। DH आपका होल डायमीटर, जो भी आपने सकल व्यास ग्रोस डायमीटर पढ़ा है वो है। बता दूंगा आपको ये DH निकलता कैसा है। P क्या है, हमारी पिच। उसके बाद हम बात करते हैं कर्तन अपरूपण विफलता की। कर्तन अपरूपण विफलता का जो सूत्र है हमारा वो क्या है, π/4 DH का स्क्वायर इंटू FS, जहाँ पर आपका FS क्या है, अपरूपण प्रतिबल शेयर स्ट्रेस, और ये आपका क्या है, रिविट का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर एक n भी आता है। n क्या होता है, आपका रिविटों की संख्या। आगे चलते हैं, आगे क्या है आपका धारण विफलता है। धारण विफलता का सूत्र क्या है आपका, PB बराबर DH होल डायमीटर इंटू प्लेट की मोटाई, और ये आपका धारण प्रतिबल बियरिंग स्ट्रेस। ये तीन स्ट्रेंथ आपको निकालनी है। कभी कभी वो क्या पूछ लेता है, वो यहाँ से आपका पूछ लेता है कि रिविट मान क्या होता है। रिविट मान क्या होता है, तो रिविट मान क्या होता है, जो भी आपका मान इन तीनों स्ट्रेंथ में कम आएगा, किस किस में, PT में, PS में और PB में, इन तीनों में जो भी कम आएगा वही रिविट वैल्यू होगा। RV, R मतलब रिविट, B मतलब वैल्यू, रिविट वैल्यू होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका इस वाले चैप्टर से 5 से 10 नंबर का आ सकता है, या तो कोई न्यूमेरिकल आ जाए या आपकी कोई परिभाषा आ जाए। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कोई न्यूमेरिकल ना आकर आपको इस चैप्टर से रिविट कनेक्शन से थोड़ी ही मिल जाए। अब हम इसका आगे न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ठोस प्लेट की सामर्थ्य बताना है, फिर हम अपना न्यूमेरिकल करेंगे। बच्चों, रिविट कनेक्शन का हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए लिया है। न्यूमेरिकल आपको करना कैसे है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है। देखिए, रिविट कनेक्शन में आपसे दो तरीके का क्वेश्चन आता है, या तो सिंपल आपसे रिविट वैल्यू पूछेगा, वास्तविक सामर्थ्य पूछेगा, या आपको कह देगा कि जोड़ की दक्षता एफिशिएंसी निकालिए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन जो डिजाइन का क्वेश्चन है वो अलग टाइप का है। तो सबसे पहले हम इसमें सिंपल क्वेश्चन करते हैं, जोड़ की सामर्थ्य निकालते हैं। इस क्वेश्चन में उसने जोड़ की सामर्थ्य पूछा है। क्या कहा है उसने, 10 मिलीमीटर मोटी दो प्लेटों को, 10 मिलीमीटर की कोई दो प्लेट है, 18 मिलीमीटर व्यास के रिवेटों से एकल रिवेट लैप जोड़ द्वारा जोड़ा गया। कैसा जोड़ हो गया आपका, लैप जोड़। एक प्लेट ये हो गई आपकी, दूसरी प्लेट ये हो गई। इसकी थिकनेस दी उसने भाई आपकी 10 mm, और ये भी आपकी 10 mm, और यहाँ पे एक रिवेट लगाकर जोड़ दिया, जिसका रिवेट का व्यास कितना है, 18। ये जो 18 है आपका, ये उसने जब आप इसको हल करेंगे, ये आपका 5 हो गया 18 mm। आपको एक कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारी, यदि आपका डाया $25 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तब आप क्या करेंगे, इस 5 में प्लस के 2 mm ऐड कर देंगे। यदि आपका व्यास 25 मिलीमीटर से कम है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस व्यास में 1.5 mm ऐड कर देंगे। ये ऐड करने का काम क्या है, क्योंकि हम इसको क्या बना रहे हैं, सकल व्यास, होल डायमीटर, ग्रॉस डायमीटर। क्लियर है, आपको हमेशा ध्यान रखना है 25 mm तक या 25 से कम तक जो हमारा व्यास होगा उसमें हमें 1.5 mm ऐड करना है।
अगर हमारा व्यास 25 mm से ज़्यादा हो जाता है तब हम उसमें 2 मिलीमीटर ऐड करना है होल डायमीटर बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको होल डायमीटर ही यूज करना है। जब आप इसका होल डायमीटर बनाएंगे क्या करेंगे, 18 + 1.5 बराबर 19.5 मिलीमीटर। कैलकुलेटर आपको यूज करना है। चलिए आपके पास होल डायमीटर आ चुका है। टी दे रखी है कितनी, प्लेटों की मोटाई 10 mm। इसके अलावा और क्या दिया आपको, पिच दे रखी है 55 mm। बाकी आपको स्ट्रेस दिए गए हैं तीनों। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालते हैं, फर्स्ट निकालते हैं हम PS अपरूपण सामर्थ्य। जब आप हल करेंगे आपको ऐसे ही करना है। पहले आप सूत्र रखेंगे, सूत्र क्या है आपका, π/4 × dh² × fs। कैलकुलेट करेंगे इसको, यहाँ से डायरेक्ट मान भी निकाल सकते हैं आप, π/4 × 19.5² गुना fs है आपका 90। देख लेते हैं कितना आएगा। इसको डिवाइड कर देंगे हम 10 की पावर 3 से, जो भी आएगा 26.86 किलो न्यूटन ये आ चुका है आपका। अब हम क्या निकालते हैं, दूसरी तनन सामर्थ्य। सूत्र क्या है आपका पीटी का, H - DH × T × FT। मान रखिए यहाँ पर पिच आपका 55 दिया है, होल डायमीटर आपका 19.5 है, टी आपका 10 है और FT कितना है आपका 150। इसको कैलकुलेट कीजिए। न्यूमेरिकल आपको आराम से करने, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी इसमें आपको। इजी न्यूमेरिकल है, 53.25 किलो न्यूटन। अब आपको तीसरी स्ट्रेंथ निकालनी है। थर्ड स्ट्रेंथ आप जानते हैं कौन सी हमारी धारण सामर्थ्य, पीबी बराबर क्या सूत्र था, DH × T × FB। रखिए 19.5 गुना 10 और FB का मान कितना है आपका 270। कैलकुलेट कीजिए। $52.65 किलो न्यूटन। देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या कंसेप्ट बताया मैंने आपको अभी, कि जो भी आपको व्यास दिया गया उस व्यास को चेक करना है कि वो 25 मिलीमीटर से बड़ा है या 25 मिलीमीटर से छोटा है। तो ये 25 मिलीमीटर से छोटा हुआ, या अगर ये 25 मिलीमीटर तक भी होता तब भी हम इसमें 1.5 ही ऐड करते। किस लिए, सकल व्यास ग्रॉस डायमीटर बनाने के लिए। प्लेट की मोटाई आपको कितनी दी है उसने, 10 मिलीमीटर। टी हो गया, पिच उसने दे रखी है आपको कितनी, 55 मिलीमीटर, ये भी हो गया। देखिए हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि PS जब हम शेयर स्ट्रेंथ निकालते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है, π/4 × DH। तो हमें DH चाहिए था, FS चाहिए था, दोनों हमारे पास है, सूत्र में रखा गया। थर्ड में क्या था हमारे पास, पिच चाहिएगी, सकल व्यास चाहिएगा, टी चाहिएगा, FT चाहिएगा, सब है हमारे पास, इसमें रख दिया। फिर हमने क्या किया, धारण सामर्थ्य में होल डायमीटर है आपके पास, सकल व्यास है और आपके पास टी है। ठीक, यहाँ से आपने क्या किया, धारण सामर्थ्य। अब अगर वो पूछता है कि प्लेट की वास्तविक सामर्थ्य क्या है, प्लेट की रिविट वैल्यू, रिविट मान क्या है, तो आपको इन तीनों में जो भी कम आएगा वही क्या है हमारा, प्लेट की सामर्थ्य, जोड़ की सामर्थ्य कितनी, 26.86 किलो न्यूटन। क्लियर है। अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपको इसी टाइप से ध्यान से समझना है आपको। बच्चों अगला क्वेश्चन जो लिया गया है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक अलग से क्वेश्चन किया है उसने, क्या कि वह तनन ज्ञात कीजिए जो यह प्लेटें प्रति सेंटीमीटर लंबाई में ले सकती है। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है।
इसलिए आपको बताना जरूरी है। देखो सबसे पहले क्या दिया उसने, एक टंकी में प्लेटों की मोटाई 8 मिलीमीटर है, इन्हें 16 मिलीमीटर व्यास की रिवेटों से एकल रिवेटदार लेप जोड़ द्वारा जोड़ा गया। जोड़ इस बार भी उसने लेप ही दिया है हमें, ये लेप जोड़ हो चुका है। यहाँ पर आपने एक रिवेट लगाया, इसमें जोड़ दिया इसको। इस प्लेट की मोटाई आपकी 8 mm, दोनों प्लेटों की ही उसने 8 mm दी है आपको। व्यास उसने हमें दिया है, जब आप इसको हल करेंगे 16 मिलीमीटर। इसका आपको क्या करना है, ग्रॉस डायमीटर बनाना है। कैसे बनाएंगे, 1.5 इसमें ऐड करके 16 + 1.5 बराबर 17.5 मिलीमीटर। और क्या दिया आपको, इसके अलावा उसने पिच दी है। पिच कितनी है आपकी, 75 मिलीमीटर, 55 सॉरी। बाकी सब आपको PS, PB, PT ये तो आपको दिया ही है। सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, सबसे पहले हम इसमें निकाल सकते हैं अपनी अपरूपण सामर्थ्य, शेयर स्ट्रेंथ। क्या सूत्र था, π/4 × DH² × FS। मान रखिए यहाँ पर DH आपका कितना है 17.5, FS आपका कितना है 90। यही आपको ध्यान करना है इसमें। जाएगा आपका 21.6 किलो न्यूटन। इसके बाद आपको क्या निकालना है, दूसरी कंडीशन में धारण सामर्थ्य PB निकाल लीजिए या PT निकाल लीजिए, DH × T × FB 17.5 × 8 × 270। देखते हैं कितना आएगा। कैलकुलेशन में गलती हो सकती है तो बड़े ध्यान से आपको चेक करना है। 37.8 किलो न्यूटन। अब आप यहाँ से तीसरा क्या निकाल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ अपनी PT, जिसका सूत्र क्या है, पिच माइनस DH × T × FT। पिच है आपकी 55 माइनस 17.5, T आपका 8, FT आपका 150। कैलकुलेट कर लीजिए। जाएगा आपका 45 किलो न्यूटन। अब उसने देखो यहाँ से वही काम करेंगे हम, क्या अपनी वास्तविक सामर्थ्य रिवीट वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है 21.6 किलो न्यूटन। कहने का क्या मतलब है कि जो ये हमारी जो ये सामर्थ्य है, ये वो सामर्थ्य है जिसको हमारा जोड़ बियर कर पाएगा। अगर इससे ऊपर की सामर्थ्य को ये सहन नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। ये इसकी इनिशियल सामर्थ्य है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वह तनन ज्ञात कीजिए जो यह प्लेटें प्रति सेंटीमीटर लंबाई में ले सकती है। तो प्रति सेंटीमीटर लंबाई में सामर्थ्य कितनी हो जाएगी, रिवीट वैल्यू कितना है आपका 21.6 बटे में पिच। लेकिन पिच किस में लेनी, पिच हमारे पास किस में है, मिलीमीटर में है। इसको सेंटीमीटर बनाइए, ये हो जाएगा आपका 21.6 बटे 5.5। यह सामर्थ्य आएगी। अब यहाँ से हमें निकालना है, हम यहाँ से एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी निकालना आपको यहीं से ही बता देता हूँ मैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें निकालना है ठोस प्लेट की सामर्थ्य। पिच गुणा T × FT निकालिए कितना होगा, पिच आपकी 55, T आपकी 8, FT आपका 150। कैलकुलेट करने पर आएगा 66 किलो न्यूटन।
एफिशिएंसी के लिए क्या सूत्र होता है, रिविट वैल्यू बटे ठोस प्लेट की सामर्थ्य ये, और गुना 100। निकालिए एफिशिएंसी। रिविट वैल्यू कितनी है आपकी 21.6 बटे में 66 गुना 100। एफिशिएंसी भी निकाल दी आपकी। %। ऐसे आपको एफिशिएंसी निकालनी है। तो ये तो आपके लेफ्ट जोड़ के क्वेश्चन हुए। लेफ्ट जोड़ के अब आपको जैसे भी आगे कोई क्वेश्चन होंगे आप उनको इजीली हल कर सकते हैं। और एक हमारे सर हैं रजनीश सर, जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पर, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग उनके चैनल का नाम है, जिस पर आपको ड्राइंग के सभी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग पर आपको जाकर सर्च करना है, वहाँ पर रजनीश सर आपको ईडी पढ़ाएंगे। ये आपको कंटिन्यू लेक्चर करना है। और जितना भी डीएसएमएस का आगे का पोर्शन है उसको ऐसे ही लेके चलेंगे। इसके बाद आपको जो अगला क्वेश्चन है, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बट जोड़ के क्वेश्चन कराएंगे। बट जोड़ के क्वेश्चन कराने के बाद आपको रिविट जोड़ का अभिकल्पन डिजाइन करना सिखाएंगे। इसका डिजाइन भी थोड़ा अलग है लेकिन इजीली समझ आ जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। यहाँ तक आपको बच्चों अच्छे से समझ आ ही चुका होगा। आगे की वीडियो में हम आपको बट जोड़ के क्वेश्चन समझाएंगे। क्लियर है?